नताइज जिस तरह से आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है और शायद अभी तक एक हल्के का भी मुकम्मल नतीजा, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं सामने, लेकिन एक हल्के का भी मुकम्मल नतीजा हमारे सामने नहीं आया है अभी तक। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ तो वहाँ तो पूरी पूरी हुकूमतें बन गई हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि खुदा के लिए क्योस तो पैदा ना करें, वो चीज़ ना करें जिसके लिए फिर बाद में आप प्रोपेगेंडा कर सकें। और इस वक्त मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा मशीन्स बड़ी एक्टिव हुई हैं। मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इन प्रोपेगेंडा मशीन्स के बारे में जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हुई हुई दिखाई दे रही हैं? एक नतीजा मलिक साहब मेरे सामने आ रहा है और गालिबन ये मुराद अली शाह साहब का हल्का है, जामशोरो 1 का PS 77 169 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया है। 67,100 वोट लेकर मुराद अली शाह साहब हमें आगे दिखाई देते हैं, जबकि रोशन अली 61,050 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यानी मुराद अली शाह साहब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस नशिस्त पर कामयाब हो गए हैं। ये पहला मुकम्मल नतीजा गैर हतमी और गैर सरकारी PS 77 जामशोरो 1 का मैं आपको बता रही हूँ। 169 पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल नतीजा गैर हतमी और गैर सरकारी, जिसके मुताबिक 67,100 वोट लेकर साबिक वजीर आला मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहां पर कामयाब दिखाई दे रहे हैं। यह पहला मुकम्मल नतीजा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, गैर हतमी है, गैर सरकारी है। ये याद रखिए कि यह पहला ऐसा हल्का है जिसका अभी तक मुकम्मल नतीजा सामने आ गया। मलिक साहब, किरण, जो एक लम्हा फिक्रिया है जी, और वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं सुबह भी हंसता था, तो मुझे सारे आप लोग कहते थे कि नहीं, इतना नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। हर दफ़ा क्राइसिस के अंदर कोई ना कोई फैक्टर जरूर सामने आता है और इलेक्शन कमीशन उसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है। आपका 2013 में रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम फेल हुआ था, 2018 में आपका RTS बैठ गया था और आज उन्होंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था 9-10 बजे से आपको मुकम्मल नतीजा मिलेगा। 2 AM इज़ द डेडलाइन, इससे आगे हमने जाना नहीं है। तो 12 बजे मेरे पास जामशोरो का नतीजा है, लेकिन जहाँ बैठा हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका नतीजा मेरे पास नहीं है। और 450, 550 और इतने पोलिंग स्टेशन हैं। ये मैंने कुछ हल्कों के भी पढ़े हैं, मरियम के या शायद नवासी, और उसमें किसी के मेरे पास 25 का पोलिंग स्टेशन का नतीजा, किसी का 30 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। ये लाहौर के हल्कों की बात हो रही है। तो देयर इज़ ए सीरियस फ्लॉ इन दिस सिस्टम, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स मेरे पास नहीं है। लाहौर शहर से रिजल्ट मेरे पास 8 बजे 9 बजे होना चाहिए था, मुकम्मल नतीजा। पोलिंग स्टेशन शहरी हल्कों के हैं, यहाँ 7 का इलाका नहीं है जहाँ से मुराद अली शाह का नतीजा आ गया। सांगड़ से शाजिया मरी का नतीजा इससे ज्यादा हमारे पास दस्तयाब है। पशीन का जहाँ से मौलाना फजल रहमान लीड ले रहे हैं, दूसरे वो DI खान से तो उनको मार पीट रही है, तो पशीन वाले इलाके के नताइज मौजूद है। ये वाली सिचुएशन कुछ वजाहत चाहती है और वो वजाहत इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सुबह बयान दिया था, आई होप कि रात 12 बजे बैठ के उस बयान को रिव्यू करके बताएं कि लाहौर का नतीजा मेरे पास क्यों नहीं है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली। जो दावे किए गए थे कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस दफ़ा फेल सेफ है, इंटरनेट या मोबाइल बंद हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी गलत बातें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इबहाम पैदा करती हैं। जो ये 6 बजे से हमारे ये साथी, उनको एक दफ़ा फिर शाबाश है, 6 घंटे से नॉन स्टॉप ब्रेकिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो 6 घंटे में तो रिजल्ट्स पूरे हो जाने चाहिए थे जी। 6 घंटे में हम 25 हल्कों का रिजल्ट बताया, 450 भी बाकी है। तो ये तो अगले 2 दिन में वो भी कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 14%। तो बड़ी अपर लिमिट लाहौर के हल्कों के 10% नहीं है। पोलिंग स्टेशंस की बात कर रही हूँ कि मुकम्मल पोलिंग स्टेशन में 10% नहीं, 10, 12, 14% और इस दफा तो धुंध भी नहीं है। लाहौर में 3% पे हम। तो ये फ्लॉ है जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करता है। इनको पता था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए क्या मोबाइल फोन बंद करना जरूरी था? जी। और ये इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी मलिक साहब कि क्या यहाँ पर ये इस फैक्टर ने भी काम किया जो मोबाइल फोन सर्विस को बंद किया गया, ये भी कहीं कहीं काम कर गया वैसे गलत साहब? मेरे नहीं ख्याल के मोबाइल सर्विस का इससे कोई ताल्लुक है। जो बात हो रही है कि नताइज की गैर मौजूदगी और फॉर्म 45 का मुहैया न होना, इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल मस्ट बी वॉचिंग अस, और हम आपको बिल्कुल ऑन अथॉरिटी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म 45 का अगर किसी जमात को इंतज़ार है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यानी आप देखें फ़िलहाल आपको जो इस वक्त तक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह है कि जहाँ पर इंडिपेंडेंट्स हैं वहाँ पर आपको नताइज निस्बतन धड़ाधड़ नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर पीपल्स पार्टी है वहाँ पर नताइज आपको धड़ाधड़ नज़र आ रहे हैं। कोई रीज़न होगा कि 7 से जहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको बड़ा तवील सफ़र करना पड़ता है,
वहाँ का नतीजा सबसे पहले आपने बताया गैर सरकारी लेकिन हतमी नतीजा हमारे सामने आया, और लाहौर के नतीजे आपके सामने नहीं आए। नवाज शरीफ की कंस्टिट्यूंसी का नहीं आ रहा, मरियम की कंस्टिट्यूंसी का नहीं आ रहा, ये बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। तो फॉर्म 45 का इंतजार जो है सबसे ज़्यादा PMLN को है। उनकी अपनी क़यादत को समझ नहीं आ रहा कि उनको फॉर्म 45 क्यों नहीं मिल रहे। और तारड़ साहब ने जो अभी फॉर्म 45 ट्वीट किए हैं, तो हमने पता किया कि भाई उनको ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो अगर सही तरीके से उनके पास फॉर्म 45 है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी जितने हमें मिले, हमने इस खदशे के इजहार की सूरत में कि जी कहीं हमारे रिजल्ट तब्दील ना हो जाए, हमने पहले से ही ट्वीट कर दिए। तो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो मालूमात के फुकदान का है, नताइज के फुकदान का है, और कोई एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं है कि ये फुकदान क्यों रहा है। नताइज जिस तरीके से आने शुरू हुए थे, और जिस तरह अभी हमने एक लफ्ज़ सीखा है, 2018 में सीखा था, वो अब दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार हो गए। तो सुस्त रवि का शिकार जो है एक रविश का इजहार करता है, और जमातें बहुत परेशान है, और ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बुरे तरीके से डैमेज करेगा। प्रिंसिपल पोजीशन ये है, जिसका जितना हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए नताइज के अंदर। नून जीतती है तो नून को जीतना चाहिए, PTI के इंडिपेंडेंस जीती है तो उनको जीतना चाहिए, लेकिन ये बीच में आपने सुस्त रवि का शिकार किया तो लेजिटिमेट रिजल्ट भी होगा, उसके ऊपर सवालिया निशान के पहाड़ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक। अबसार साहब, ये जो बात करें फुकदान की, तो इससे एक तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक प्रोपेगेंडा एक साइड पे हो रहा है कि कुछ ऐसे मनाजर भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कि पूरी पूरी हुकूमतें ही बन गई है ना, लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास तो अभी तक नताइज ही पूरे नहीं आए। कई बहुत सारे हलकों में 14%, 15%, पूरे पोलिंग स्टेशन के काउंट पूरा नहीं आया। तो आप समझते हैं कि जो एतमाद का फुकदान हो रहा है, फिर यहाँ पर ये भी मैटर करेगा बहुत ज़्यादा कि अब ये हम 12 बजे बैठे हुए हैं, 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई है, नताइज नहीं आके दे रहे हैं सामने, 7 घंटे हो गए जी। और मेरी अभी बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेट या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे। आप मोबाइल फ़ोन के बारे में, आप और आयशा सुबह से बहुत कंसर्न है, आप अभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ोन नहीं काम, ध्यान से बात सुन। मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी यही कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहे, इसलिए रिजल्ट लेट हो गए हैं। अब मेरा दिल तो चाहता है मैं इस बात पर यकीन कर लूँ, दिमाग नहीं कर रहा इस बात पर यकीन। मैं क्या करूँ, दिल और दिमाग में कश्मकश जारी है, और दिल और दिमाग की कश्मकश मेरी जो है उसको तलत बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि यू नो जी। अच्छा, लेकिन मशवरा मैंने वही दिया कि दिमाग की सुने, दिल की ना सुने। अब आप उन्होंने कहा, मैंने कहा जी फिर क्यों मोबाइल फ़ोन है तो कैसे? उन्होंने कहा जी वो अब RO के पास फिजिकली रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो फिर हमें ला के दे रहे हैं, तो ये तो है ऑफिशियल मौक़िफ़। अब ये कितना आपके दिल को लगा है, नाजरीन के दिल को लगा है, ये नाजरीन का दिल जाने और आपका दिल जाने। सही। दूसरी बात जो मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की सुन चुका हूँ, उससे तो मुझे ये लगता है और कहना भी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। अच्छा, ये कहना चाहिए जो अभी इन्होंने अता तारड़ की बात की है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नवाज शरीफ के हल्के के, यहाँ पे शहबाज शरीफ के हल्के के, लाहौर के सारे हल्कों के, मरीम नवाज के, पिंडी के हल्कों के, फैसलाबाद के हल्कों के, जो शहरी इलाके हैं सारे, इवन इस्लामाबाद के भी, ये रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? तो ये जो अब आपको शायद वो जो आयशा से मैं बात कर रहा, फिर फोन देख रही हैं आप तो कि वो जो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ जब आए थे शुरू में, एक आयशा की है ना और एक आयशा का फोन, दो चीजें जो है ना वो आज टारगेट पे है अफसार साहब के। भाई देखे ना, मतलब वो फिर किरण कहती हैं जी कि मेरी बात आप सीरियस नहीं लेते। तो उसमें जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उनके चेहरे के तासुरात थे कुछ, तो अब आज फिर दोबारा मेरा ख्याल है कि उनके चेहरे के तासुरात का लोगों को अंदाजा होगा। चौधरी साहब एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? जी देखिए, नहीं मैं तो इससे एग्री करता हूँ कि हाँ स्पीड स्लो है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए था, और हमारे इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई सवालात किसी के दिमाग में जन्म लेते हैं तो उसका जवाब फौरी तौर पे दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर साहब या सेक्रेटरी साहब तो नहीं, मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए फौरी से पेशतर, क्योंकि इस किस्म के जब सवालात उठते हैं या ख्यालात आते हैं तो फिर इस तरह से फिर एक जिसे कहते हैं 2, 3, 4 किस्म की सोचें आवाम के अंदर जाती हैं, जबकि हम सेलिब्रेट कर चुके एक बड़े अच्छे दिन को, एक बड़े अच्छे रीजनेबली गुड इलेक्शन को, और एक बड़े अच्छे माहौल में किया गया इलेक्शन। अब उसके बाद जब नताइज की बारी आई तो अगर हम उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं या हमारी मर्जी के नहीं है या उस तरह के नहीं है, हमारे तो पाकिस्तान की मर्जी के लिए ढूंढ रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि समबडी कोई गवर्नमेंट में या इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आए, इसको एक्सप्लेन करे, बात करे, ताकि जो सवाल